सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 67.79 पर क्लोजिंग हुई है और लोअर सर के साथ क्लोजिंग हुई है। मार्केट का सिनेरियो आपको सामने दिख ही रहा है किस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहे हैं। निकेई का मार्केट देखिए ऐसे गिरते बाजार में 52 वीक हाई यहाँ पर जो है लगा दिया, 71.69 के अराउंड हाई लगा है एंड अभी आपके सामने लोअर सर्किट बिकॉज ऑफ सेल ऑफ आपके मार्केट में जो आया है। तो ऐसे गिरते बाजार में क्या सुजलोन एनर्जी पर कोई व्यू बनता है? डोमेस्टिक थीम में सुजलोन एनर्जी आते, देखिए रिसेशन आएगा तो यूएस के अंदर आएगा। जापान का एक मार्जिनल प्रॉब्लम है मार्केट का, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर टूट रहा है, राइट। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई ऐसा नहीं हो गया है कि हमारे एकदम हाल जो है वो खराब हो गए हैं या यूएस का कोई हाल खराब हो गया। डर है रिसेशन का, बट इतना बड़ा डर नहीं है अभी, इस बात को भी समझना है। मार्केट को करेक्शन का एक माहौल चाहिए था, वो मार्केट को देखते मिल गया है। अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड यहाँ पर चल रहे थे, तो यहाँ पर करेक्शन तो आनी था, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चाहिए था जिसकी वजह से करेक्शन आए, चाहे यूएस मार्केट में हो या इंडियन मार्केट के अंदर, एंड वही होता हुआ दिख रहा है। बट सुजलोन एनर्जी अगर आप देखें तो ये कोई बबल स्टॉक नहीं है। अगर आप देखें तो एफआईएस की पोजीशनिंग बता रही है किस तरीके से दौड़ लग रही है सुजलोन एनर्जी को बाई करने की। एंड हमारे सामने जो एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला है 400, शायद देखिए वो वक्त कुछ और था, उस वक्त नंबर ऑफ शेयर्स कुछ और थे, बट अभी यहाँ पर ना डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है सुजलोन एनर्जी को बचाने के लिए। तो क्या होता है, प्राइस यहाँ पर जो है कट हो जाते, उतना यहाँ पर ना एनर्जी नहीं रह जाती स्टॉक के अंदर। बट हाँ 400 नहीं, बट यहाँ से डबल भी हो सकता है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक थीम में सुजलोन एनर्जी आता है एंड ये थीम खराब नहीं होगी। स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ सकता है बट एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा वो। एंड सुजलोन हो या डोमेस्टिक थीम में जो भी स्टॉक आते हैं उन पर ही फोकस करिएगा। ऐसे गिरते बाजार में वहां पर गिरावट कम होगी एंड संभलने की ज्यादा कोशिश करते हैं स्टॉक, इस बात को ध्यान रखिएगा। खैर आते हैं सुजलोन एनर्जी के ऊपर एंड 107.87 का यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है एंड मार्केट इसको वैल्यू कर रहा है बिकॉज ऑफ जो हमारी एक पुरानी बात थी जब हम 16 या 20 पर करा करते थे कि एक बार डेट यहाँ पर ख़त्म होने दीजिए। जो डेट में पैसा कटता है ना, वो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर जुड़ेगा तो आप देखिएगा धुआंधार यहाँ पर जो है ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आए। एंड सेम टू सेम सुजलोन एनर्जी के अंदर वही होता हुआ देखा। कर्ज यहाँ पर खत्म हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए किस तरीके से आज लेवल पर बढ़ा है। हम उन कंपनियों को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, सीमेंस, एबीबी इंडिया, इन सब कंपनियों को कॉम्पिटिट कर रहा है अब सुजलोन एनर्जी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ये टच भी कर ले। सीजी पावर को तो वैसे भी बीट कर दिया है यहाँ पर सुजलोन एनर्जी में। इस तरीके की रेस यहाँ पर ना लगाई है सुजलोन एनर्जी ने, इस कंपनी ने। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो 21.93 टाइम हमें देखने को मिलता है। तो आपके सामने ये सब है, देखिए कोई भी स्टॉक हो, चाहे सुजलोन हो, सीमेंस हो, एबीबी इंडिया हो, ये सब टूटेंगे अगर मार्केट टूटता है तो। बट इनमें ताकत रहती है हायर साइड जाने की क्योंकि इनका बिजनेस कुछ ऐसा है। एक तो यहाँ पर जो है पावर कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट कर ही रही हैं अपने आप को बढ़ाने में। तो ये यहाँ पर ना डील्स जो चल रही हैं, जो यहाँ पर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो हल्का सा कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठप पड़ जाए। तो वो काम का चलते रहना है, कुछ नहीं होना ज़्यादा। आप देखिएगा आईटी वाईटी पर इंपैक्ट पड़ेगा एंड मार्केट यहाँ पर जो है इंडेक्स पर ही इंपैक्ट पड़ना है। बट अगर आप देखें सुजलोन एनर्जी के अंदर या कुछ अच्छे स्टॉक्स के अंदर कुछ गिरावट आती है तो वो एक मौका होगा जो निवेशक पहले नहीं खरीद पाए वो यहाँ पर खरीद सकते हैं एंड कोई बहुत बड़ा करेक्शन भी यहाँ पर दिखता नहीं। बट अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू की हम बात करते हैं 25.08 पर तो यही चल रहा है। यहाँ पर एबीबी इंडिया 17.60 पर आपका यहाँ पर जो सीमेंस चल रहा है एंड आप चल रहे हैं 21.58 के अराउंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर। तो ये कोई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है ना बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए नहीं दिख रहा है। एक वक्त था 30-35 रुपए पर जब एक रिपोर्ट आई थी कि सुजलोन एनर्जी को बेच दीजिए एंड ये वापस से गिरकर 21 या 22 रुपए का रह जाएगा। मैं नाम तो नहीं लूँगा उस सिक्योरिटीज़ कंपनी का, बट आपके सामने आज का टाइम है और उस वक्त हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है तो इसको बेचना नहीं है। ये जो भी यहाँ पर खबर आ रही है, जो भी प्राइस टारगेट है, वो सब फीके पड़ जाने एंड ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे थे। एंड जो इनका नया मेगावाट वाला जो एक विंड टरबाइन था उसके ऑर्डर आप देखिए किस तरीके से बढ़े थे। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, डरने की कोई बात नहीं है बहुत ज़्यादा। कोई गिरावट आती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बेसिस पर देखना है क्योंकि ग्रीन एनर्जी में हमें जाना है एंड 2030 का टारगेट है, गवर्नमेंट उससे नहीं पीछे हटेगी। एंड हम बात कर रहे थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मान लीजिए सुजलोन डबल कैसे हो सकता है, बहुत सीधी सी बात है। आपको जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रहे हैं, आपने 660 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पर ना आपने 2023 से 2024 में आपने कमाते हुए दिखे, राइट।
पूरे साल का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देंगे 660 करोड़ है। एंड आपके सामने सीवेंस है 2336 करोड़ एंड एबीबी इंडिया 1462 करोड़। सीजी पावर को आप बीट कर गए हैं। एंड यहाँ पर अब जो है आपके सामने Q1 के नंबर आए थे 300 प्लस करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर शो किया है, कंपनी ने डिलीवर किया है। तो इस बात से आप समझिए कि इस साल पॉसिबल है कि अगर सब कुछ सही हो तो ये आपका 660 यहाँ पर 1000 प्लस यहाँ पर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बात करो। एंड अगर धीरे धीरे भी बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम सीमेंस एंड एबीबी इंडिया के बिल्कुल यहाँ पर करीब पहुंच गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो यहाँ पर सीधी सी बात है वैल्यूएशन तो बढ़नी है। जिस तेजी से आप बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ही आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है एंड उस हिसाब से लोग होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। इस सारी चीजों को देखिए। एंड पी रेशियो में तो सब बराबर ही चल रहे हैं। अगर आप देखें 104.93 पर आपका सीमेंस है, एबीबी इंडिया आपका 109 पर एंड आप 103 का राउंड है। तो कोई बहुत बड़ा आपका अंतर नहीं है। जब सब करेंगे तो हम भी करेंगे, जब नहीं करेंगे वो सब तो हम भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, इस पर कायम रहिए बट लंबे नजरिए से सोचिए। सभी पॉजिटिव अब हो चुके हैं इस थीम पर। एंड मैं अभी चेक किया कि ना सीमेंस में इतनी होल्डिंग है एफआईएस की, ना ही एबीबी इंडिया के अंदर, ना ही सीजी पावर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन एनर्जी में ये चीज देखने को मिल रही है। एफआईएस की होल्डिंग 21.53% पर है। कभी यहाँ पर आप देखिए 7.79% था। ये सिर्फ और सिर्फ एक साल में हुआ है, पूरा एक साल में हुआ है। पूरी कंपनी बदल के रख दी है। कहाँ पर आकर खड़ी हो गई, कहाँ 7,000 करोड़ का मार्केट कैप था, कहाँ 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच चुकी है कंपनी। तो वाकई में कंपनी में दम था, मैनेजमेंट में दम था, पहुंच गई भैया। अभी अगर आप देखें लास्ट कोई अगर गिरावट आती है तो वो कहाँ तक आएगी। देखिए अभी हायर साइड जाना ऑल टाइम हाई, सॉरी यहाँ पर 52 वीक हाई जो है उसको क्रॉस कर पाना आसान है या नहीं है, ये तो आज यूएस मार्केट बताएगा। क्योंकि आज यूएस मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो जो बिग स्टॉक्स थे वो सब 10-10% के करेक्शन में आज खुलते ही यहाँ पर ना तमाशा होना है यूएस मार्केट के अंदर। देखते हैं क्योंकि आज निकेई में आज ड्रामा हो चुका है, कॉस्पी में आज ड्रामा हो चुका है एंड यूएस मार्केट की बारी है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट आगे थोड़ा सा यहाँ पर ना सेल ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर आ सकता है। बट अगर कोई गिरावट आती है सुजलॉन एनर्जी के अंदर हायर साइड, चलो ठीक है, नहीं पता कि अपना को हायर साइड जाना है या नहीं जाना है। बट अगर लोअर साइड आया कितना है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ आपका बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। इस बात को आप समझिए। मैं एक लंबे टाइम से कह रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी में ये आप ट्रेंड लाइन लगा लो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, राइट। एंड आपका जो मूविंग एवरेज है वो 55 के अराउंड है और ये जो गैप है वो आपका छूट रखा है 58 के। अगर कोई गिरावट आती है इस स्टॉक के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की गिरावट आ सकती है। 67.85 पर आप हैं, 10 रुपए की ही गिरावट आ सकती है, यानी कि 20% तक का यहाँ पर जो है करेक्शन, 18 से 20% का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है अगर कोई करेक्शन आता है तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं यहीं से जो है अगर ये 52 वीक हाई तोड़ दिया तो वो घूम गया। वो एक थीम जो चल रही थी वो अभी कंटिन्यू करेगी, ये बात समझ में आती है। बट अगर कोई करेक्शन आता है तो वो 58 तक का आता है एंड ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की कोशिश करे और उधर ही आपका मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लगता नहीं कि 58 टूटेगा आसानी से। एंड गैप भी यहाँ पर फिल हो जाना है। तो वही पूरी बात, गैप छूटते ही इसीलिए कि अगर कोई मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आए और जब गिरावट आए तो ये बताने के लिए वो बताते हैं निवेशक को गैप कि यहाँ तक पॉसिबल है, आप आ सकते हो, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें, बट व्यू पॉजिटिव रखना है सुजलॉन एनर्जी पर एंड जिस तरह की ग्रोथ है वो आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन यूएस पर ध्यान रखिएगा, रिसेशन क्या आ रहा है वाकई में कि नहीं। क्योंकि अगर रिसेशन अगर वहाँ आता है और एक बहुत ही खतरनाक रिसेशन अगर आता है तो वो पूरे मार्केट को संकट में लाकर खड़ा करेगी। तब आप यहाँ पर जो है ना सब बंदे बंदे यहाँ पर घूमेंगे। सुजलॉन हो या आपका एबीबी इंडिया हो, सीमेंस हो, ये सब भाई भाई साथ साथ यहाँ पर ऐसा खेल हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। अभी सिनेरियो इतना बिगड़ा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। हायर साइड नहीं, बट अगर नीचे मिले तो यहाँ पर जो है कोई कंटिन्यू कर सकता है। अगर सुजलॉन एनर्जी को आप देखना ही है तो सुजलॉन एनर्जी में अगर इंटरेस्ट है तो आप देखिएगा, ज्यादा बेहतर है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।